नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गौरव आपका आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं सवाल जवाब सीरीज के अनदर एपिसोड के बारे में। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने एपिसोड नंबर 39 और 40 39वें और 40वें एपिसोड के सवालों को लिया था। उन सवालों के जवाब मैंने आपको सटीकता के साथ देने की कोशिश की थी। आज के इस वीडियो में, आज के इस एपिसोड में हम एपिसोड नंबर 40 यानी 40वें एपिसोड के जो सवाल पिछले एपिसोड में, पिछले वीडियो में रह गए थे, उन्हें लेने जा रहे हैं। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी जो भी ज्योतिषीय प्रश्न मुझसे करना चाहते हैं वो इस वीडियो के माध्यम से, सवाल जवाब सीरीज के किसी भी वीडियो के माध्यम से मुझसे कर सकते हैं। आपको उसका जवाब जरूर से मिल जाएगा। केवल आपसे रिक्वेस्ट इतनी है कि आप जो भी सवाल करें वो पर्सनल, आपकी बर्थ डिटेल से रिलेटेड ना हो। यदि कोई ऐसा सवाल है जो कि सार्वजनिक है, यदि कोई ऐसा सवाल है जो कि इस वीडियो को देखने वाले प्रत्येक दर्शक को पसंद आता है, तो इस तरह के सवाल का स्वागत है। चलिए, आज का पहला प्रश्न जो है वो ले लेते हैं। और प्रदीप परमार जी मुझसे सवाल करते हैं कि सर, किसी स्वप्न का शुभ और अशुभ फल या परिणाम क्या मिलता है, और अगर अशुभ परिणाम मिले तो क्या उपाय करना चाहिए? प्रदीप जी, आपके माध्यम से मैं सबको यह बताना चाहूंगा कि 95% तो शुभ और अशुभ जो स्वप्न होते हैं उसके परिणाम मिलते ही नहीं। टू बी ए वेरी फ्रैंक, जो प्रैक्टिकल है, मैं साइंटिफिकली बात करता हूँ, प्रैक्टिकल बात करता हूँ, 95% परिणाम नहीं मिलते। इस वजह से बहुत ज़्यादा सीरियसली ना ले कि ऐसा सपना आया है तो ऐसा होगा ही होगा। ऐसा कोई सीरियसली लेने की बहुत ज़रूरत नहीं है। 5% ये सफल हो जाते हैं। कई लोगों को ना सिक्स्थ सेंस भी होता है, कई लोगों को ऐसा आभास होता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं ये हवा में बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये साइंटिफिकली बात कर रहा हूं, पर्सनल एक्सपीरियंस के तौर पर बात कर रहा हूं। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आभास हो जाता है किसी चीज का कि ये चीज या तो घट सकती है या ऐसा होने वाला है, या कभी कभी उन्हें कल्पनाएं दिमाग में चलती है, या कभी कभी सपने होते हैं, तो उनके साथ ये चीज अक्सर होती रहती है। एक बात, कभी कभी सामान्य लोगों के साथ भी वो चीजें हो जाती हैं कि सपना आया और इस तरह की चीजें हो गई, लेकिन वो 5% ही होता है। अभी क्या है कि बहुत ज्यादा सीरियसली ना ले। केवल 100 सपने आए हैं, उसमें से 5 सपने ही आपके यहाँ पर पूरे, या फिर वो उनकी वो हकीकत आपके बन सकते हैं। अभी क्या है कि यदि आपको अशुभ स्वप्न आया है और आपको लगता है कि वही चीज मेरे साथ घटित हो रही है, तो आप एक काम ये कीजिए कि देखिए, कुंडली या ग्रह स्थिति जो है, या गोचर स्थिति जो है ना, आपका जो समय है वो तो ग्रहों के अनुसार ही चलेगा आपके साथ, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। वो तो गोचरों के अनुसार, ग्रहों के अनुसार, आपकी कुंडली के अनुसार ही चलने वाला है ना। तो आप अपने दशा देखिए, अपनी अंतरदशा देखिए, अपनी प्रत्यंतर दशा देखिए, सूक्ष्म दशा देखिए, गोचर देखिए, चंद्र की स्थिति देखिए, और इसके आधार पर उपाय कर लीजिए उस वक्त के लिए जब आपको यहाँ पर प्रॉब्लम महसूस हो रही है। उपाय क्या करने हैं? उपायों की सीरीज में जाइए। इसी चैनल पर आपको उपायों का सीरीज मिलेगा, प्लेलिस्ट में आपको उपायों का सीरीज मिलेगा, उस पर जाइएगा आप। उसके आधार पर जो भी ग्रह आपको प्रॉब्लमेटिक दिखता है, चाहे वो चंद्र हो, क्योंकि चंद्र 2 से ढाई दिन में अपना चाल बदलते रहते हैं, तो वो भी जल्दी जल्दी प्रॉब्लम आपको दे सकते हैं, जल्दी से प्रॉब्लम भी आपकी छीन सकते हैं। तो चंद्र का उपाय किया जा सकता है। गोचर में कोई प्लैनेट चंद्र के अलावा भी चेंज हुए हैं जो कि आपको तकलीफ दे रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली देखिए, सपना आया है और यदि कुछ दिक्कत आपके साथ हो रही है तो यही समस्या जो है वो ग्रह ही देंगे, और तो कोई देने वाला है नहीं। तो ग्रहों को ही उपायों के माध्यम से ठीक कीजिए ताकि वो समस्या भी आपकी जो है वो ठीक हो पाए। लेकिन बहुत ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने बताया कि 95% तो सपने वो पूरे होते ही नहीं। नैना जी के बाद प्रदीप जी के बाद नैना जी ये मुझे सवाल करती हैं कि गौरव सर नमस्ते। नमस्ते नैना जी, क्या दूसरों से गिफ्ट या फ्री में कुछ लेने या देने से उस आइटम से रिलेटेड हमारे प्लैनेट वीक होते हैं क्या? बहुत अच्छी बात कही नैना जी आपने। मैं हमेशा ही आपसे कहता हूं, हर किसी से कहता हूं, मेरे क्लाइंट से कहता हूं, जिनका कॉल मुझे आता है उनसे भी कहता हूं कि आपके लिए यदि कोई ग्रह अच्छे हैं, कोई भी ग्रह यदि आपके लिए अच्छे हैं, तो आपको उन ग्रहों से रिलेटेड किसी भी चीज का दान नहीं करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, मंगल आपकी कुंडली के लिए कोई अच्छे ग्रह है, मंगल का कलर होता है लाल, रेड, तो आपको रेड चीज का, लाल चीज का कभी भी डोनेशन नहीं करना चाहिए, किसी को भी दान नहीं देना चाहिए तब तक वो चीज, जब तक कि किसी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ना हो जाए, है ना, तब तक आपको दान नहीं करना चाहिए। उसी तरह से यदि कोई चीज आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है, कोई चीज आपके लिए खराब है, उदाहरण के लिए मंगल ही आपकी कुंडली के लिए खराब है, कोई लाल चीज आपको देता है, तो आपको रखना भी नहीं चाहिए एज ए गिफ्ट।
संतोष मौर्य जी मुझे सवाल करते हैं कि नमस्कार सर। नमस्कार संतोष जी, मुझे बताएं कि अच्छे उच्च ग्रह का व्यापार करें या खराब नीच ग्रह का व्यापार करना चाहिए। शनि अशुभ हो तो तेल का व्यापार करने में सफलता मिलेगी, या चंद्रमा उच्च का हो तो दूध या पानी बेचना ठीक होगा, या गुरु शत्रु राशि में हो तो शिक्षक काम करना ठीक होगा। प्लीज एडवाइस। संतोष जी, ऐसा नहीं है कि कोई कुंडली में अच्छा ग्रह है तो उसका व्यापार कर लो। ऐसा होता तो हर किसी की कुंडली में कुछ ना कुछ तो अच्छे ग्रह होंगे ना। हर किसी की कुंडली में 9 के 9 ग्रह थोड़े ना खराब होंगे। तो इसका तो ये मतलब होता कि जो ग्रह अच्छा है उसका व्यापार हर कोई कर सकता होता, हर कोई व्यापारी हो सकता होता, हर कोई होता जो व्यापार में नुकसान कभी नहीं खाता। तो ये पहली बात तो ये कि कुंडलियों में योग होते हैं कि क्या आप व्यापार कर सकते हैं या नहीं, और क्या आपको नौकरी करना चाहिए या नहीं, ये एक योग होते हैं। फिर दशाएं अंतर्दशाएं भी होती हैं, समय होता है कि आपका समय कैसा चल रहा है ना, ये चीज। उसके बाद में आते हैं आपके मेन प्रश्न पर कि आप किसी भी ग्रह को यदि देखते हैं तो उस ग्रह से 10th हाउस या 10th हाउस लॉर्ड या 11th हाउस या 2nd हाउस या इवन 7th हाउस को देखें। 7th हाउस का कहीं रिलेशन देखें, या इन सब लॉर्ड 7th हाउस लॉर्ड, 10th हाउस लॉर्ड, 11th हाउस लॉर्ड, 2nd हाउस लॉर्ड, इन सब लॉर्ड्स का प्लेसमेंट देखें कि क्या उस ग्रह के साथ कहीं ना कहीं बन रहा है। और मेन बात कि आपने जो यहाँ पर कहा कि कोई ग्रह खराब हो तो क्या उसका व्यापार करना चाहिए, तो भैया बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो ग्रह अच्छा हो और उन ग्रहों का इन भावों के साथ जो मैंने अभी आपको बताया कहीं ना कहीं प्लेसमेंट है, या इन भावों के स्वामियों के साथ कहीं ना कहीं प्लेसमेंट है, तो ही आप उस ग्रह का व्यापार कर सकते हैं। एक और बात, दशमांश कुंडली D10 चार्ट देखना भी बेहद जरूरी है। अभी आपको D10 चार्ट नहीं देखना आता तो आप इसी चैनल पर जाइए, D10 चार्ट इस नाम से आपको एक वीडियो मिलेगा, दशमांश कुंडली इस नाम से आपको एक वीडियो मिलेगा, उसमें आप देखिए, उससे आप देखना सीखिए। बहुत ज़्यादा इतना आसान नहीं होता कि एक शब्द में मैंने आपको बखान कर दिया कि भाई हाँ ऐसा अच्छा ग्रह हो तो इसका व्यापार कर ले। एक शब्द में बखान करना होता तो ज्योतिषी सब्जेक्ट जो है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज़्यादा क्लिष्ट है, बहुत ही ज़्यादा वृहद है, बहुत ही ज़्यादा गहन ये विषय है। अनिर्बन जी मुझसे सवाल करते हैं, सिस्ट या गांठ की जो बीमारी है किस प्लैनेट की वजह से होती है। अनिर्बन जी, पहले तो ये देखना होगा कि सिस्ट है कहां पर, गांठ है कहां पर। कई जगहों पर गांठ हो सकती है। अधिकतर जो मेरे पास प्रॉब्लम्स आती हैं, अधिकतर जो क्लाइंट्स आते हैं वो महिलाएं क्लाइंट्स होती हैं जिनके गर्भाशय में गांठ होती है, सिस्ट होते हैं, जिसकी वजह से वो परेशान होती है। तो अधिकतर ये प्रॉब्लम मेरे सामने आती है। मैं आपसे ये कहूँगा कि इसमें 5th हाउस को और 6th हाउस को, इन दोनों भावों को देखना पड़ता है। इन दोनों भावों में खराब ग्रहों को देखना पड़ता है, और इन दोनों भावों की जो ग्रह हैं वो किस ग्रह के साथ मैत्री कर रहे हैं, किस ग्रह के साथ बैठे हैं, किस ग्रह के साथ संबंध बना रहे हैं, उसे देखना पड़ता है। और यदि कहीं ना कहीं कोई नीच राशि स्थित ग्रह या कोई खराब ग्रह यहाँ पर या कोई मारक ग्रह यहाँ पर बैठा हो तो वो इस तरह के सिस्ट, इस तरह की गांठ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मंगल और राहु, ये जो दोनों कंजंक्शन होते हैं ना, ये भी कहीं ना कहीं इन भावों में बैठ करके सिस्ट का निर्माण करते हैं। चंद्र भी साथ में यदि आ जाए, खराब की बात करो, मंगल चंद्र राहु यदि साथ में आ जाए, मारक होकर के साथ में आ जाए, तो ये भी इस तरह के सिस्ट और गांठ का निर्माण कर देते हैं। नाजिया सिद्दीकी जी मुझसे सवाल करते हैं कि सर किसी भी जातक का फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा होगा, मीन्स उसकी हाइट कैसी होगी, हेल्थ कैसी होगी, लुक, आइज, शोल्डर, हेयर कैसे होंगे, ये लग्न के नक्षत्र से देखें या चंद्र नक्षत्र से, कैसा इफेक्ट ज्यादा होता है। ठीक है नाजिर जी, नक्षत्रों का इसमें कोई रोल नहीं है, रोल है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। आपकी लग्न कुंडली जो होती है ना, वो इस चीज को लेकर के ज्यादा बखान करती है। आपका लग्न इस चीज को लेकर के बखान करता है। आपके ग्रहों का लग्नेश के साथ प्लेसमेंट या लग्न पर प्लेसमेंट इस चीज को ज्यादा बखान करता है। तो सिर्फ लग्न नक्षत्र या चंद्र नक्षत्र से कुछ नहीं होता। वैसे चंद्र नक्षत्र से तो कुछ भी नहीं होता, लग्न नक्षत्र से हो सकता है। 76 जी, GP 76 इस नाम से ये अकाउंट है। ये मुझे कहते हैं, नमस्ते सर। नमस्ते। मेरी एक उलझन दूर करें कि कुंडली में कोई योगकारक ग्रह अगर त्रिक भाव में बैठा हो तो उस ग्रह की दृष्टि किसी अच्छे भाव पर हो तो कैसा फल होगा, क्योंकि योगकारक ग्रह तो फलों में वृद्धि ही करते हैं। बिल्कुल सही बात है। कोई भी ग्रह यदि कहीं कुंडली में खराब होकर के बैठ जाता है तो वो अपने खराब फल देता है। एक बात, अभी योगकारक ग्रह यदि
तीसरे, छठवें, आठवें या 12वें भाव में बैठ गए, स्पेशली छठवें, आठवें या 12वें भाव में बैठ गए, और यदि विपरीत राजियों की स्थिति नहीं बन पाई तो जहां बैठे, जहां देखेंगे वहां पर अपने खराब फल ही देने वाले हैं। स्वराशि ग्रह कभी कभी हो जाता है, जैसे कोई मारक ग्रह है, उदाहरण के तौर पर तुला लग्न की कुंडली है, सूर्यदेव मारक है, 11th हाउस के लॉर्ड है, लेकिन 11th हाउस में ही आकर के बैठ गए, स्वराशि बैठ गए, तो ये यहाँ पर जो है जिस राशि में बैठे हैं उस भाव से रिलेटेड तो अपने अच्छे ही फल देंगे। हाँ, जहां दृष्टि डाल रहे हैं वहां पर खराब फल देंगे, लेकिन यदि कोई योग कारक ग्रह है वो कहीं खराब बैठा है तो दृष्टियों से भी वो अपने खराबी फल देगा, चाहे वो नीच भी बैठा हो, खराबी फल देना है उसने दृष्टियों से भी। शोभा नौटियाल जी मुझसे कहती है, सवाल नहीं है, सजेशन है, प्लीज मेक नेक्स्ट सीरीज ऑन नक्षत्र। ओके शोभा जी, बिल्कुल आपने जो भी मुझे ये सजेशन दिया है इसको मैं सीरियसली लूंगा। और शोभा जी के माध्यम से मैं आप सभी को ये कहना चाहता हूँ कि जो भी सजेशन आप मुझे देना चाहें, किसी भी वे में हो, आप वीडियोस के वे में देना चाहें, मेरे वीडियोस अच्छे नहीं लग रहे हैं, मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, कोई टॉपिक आपको अलग चाहिए, किसी अलग तरह से सेटअप चाहिए, जो लुक आपको दिख रहा है ये कोई डिफरेंट आपको चाहिए, या जो भी ओवरऑल टेक्निकली हो, ओवरऑल एस्ट्रोलॉजिकली हो, जो भी सजेशन देना है आपका स्वागत है। मैं आपके सारे सजेशंस को एक्सेप्ट करता हूं, उनको वेलकम करता हूं। रंजन शर्मा जी मुझसे सवाल करते हैं कि सर जी हम किसी ग्रह के बारे में कैसे पता करें कि वो ग्रह हमारे जन्म कुंडली में अच्छे हैं या फिर बुरे। इन्होंने यहाँ पर कुछ 3 पॉइंट्स लिखे हैं कि अगर ग्रह शत्रु राशि में हो तो क्या वो खराब फल देगा, अगर कोई ग्रह ही उच्च राशि में हो और नीच राशि में हो तो उसका प्रभाव क्या होगा, और कोई पॉइंट्स हैं जिसके आधार पर ग्रह अच्छे या बुरे फल देते हैं। रंजन जी देखिए, मैंने एक वीडियो बनाया है योग कारक, मारक और समग्रह, ये 3 अलग अलग वीडियोज हैं, योग कारक ग्रह, मारक ग्रह, समग्रह, इन तीनों के नाम से हैं। जो मारक ग्रह होते हैं वो हमेशा अपने खराब फल देते हैं कुंडली में, कब तक, जब तक कि वो विपरीत राशियों की स्थिति में ना आ जाए। ठीक है, एक बात, मारक ग्रह कुंडली में हमेशा खराब फल देंगे, चाहे वो मित्र राशि में ही क्यों ना हो, तब तक जब तक कि वो विपरीत राशियों की स्थिति में ना आ जाए। इसी तरह से मारक ग्रह जो है स्वराशि बैठते हैं तो उस भाव से रिलेटेड, यदि तीसरे, छठवें, 8वें, 12वें भाव में नहीं बैठे मारक ग्रह और स्वराशि बैठे हैं तो उस भाव से रिलेटेड अपने अच्छे ही फल देंगे, लेकिन जहां दृष्टि डालते हैं वह खराब फल देते हैं। एक बात हो गई मारक ग्रहों को लेकर के। योग कारक ग्रह यदि कहीं अच्छे बैठे हुए हैं, अच्छे मतलब तीसरे, छठवें, 8वें या 12वें भाव में नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि नीच राशि नहीं है, तो इन्होंने अपने अच्छे ही फल देना, चाहे वो शत्रु राशि में बैठे हो। योग कारक ग्रह चाहे कुंडली में शत्रु राशि में बैठे हो, उन्होंने अपने अच्छे ही फल देना है। केवल नीच राशि नहीं होना चाहिए, तीसरे, छठवें, 8वें या 12वें भाव में नहीं होना चाहिए, और बहुत हद तक विपरीत राशियों की स्थिति में नहीं होना चाहिए। विपरीत राशियों की स्थिति में भी कोई योग कारक ग्रह है जैसे शनिदेव, तो वो भी अपने अच्छे फल ही देंगे। तो ये एक इतना सिंपल सा एक थ्योरी है। इसके अलावा यदि आपको और जानना है कि आपकी कुंडली के लिए योग कारक या मारक ग्रह कौन से हैं, तो आप जो है वो मेरे वीडियोस देख सकते हैं। एक सीरीज बना हुआ है पूरा कि योग कारक ग्रहों को पहचाने, मारक ग्रहों को पहचाने, उसमें सारे लग्नों को लेकर के, सारी लग्न की कुंडलियों को लेकर के सीरीज बनाए, उसे देखिए और उसके आधार पर आप ये समझिए। अनिशा जी मुझे सवाल करती है, सर किसी व्यक्ति का भाग्य खराब है या अच्छा, क्या ये कुंडली में बैठे शनिदेव के प्लेसमेंट से वो पता लगाया जाता है? क्योंकि पामिस्ट्री में तो शनिदेव के फिंगर के नीचे ही भाग्य रेखा होती है, कृपया बताएं। नहीं, देखिए एस्ट्रोलॉजी जो है वो अलग है, ज्योतिष शास्त्र अलग है, हस्तरेखा विज्ञान अलग है, वास्तुशास्त्र अलग है, न्यूमरोलॉजी अलग है, तो ये सब अलग अलग हैं, अपने अपने लेवल पर अलग अलग प्रेडिक्शंस रहते हैं। हाथ एक अलग चीज़ होती है, आपकी कुंडली एक अलग चीज़ होती है, दोनों ही अलग अलग है। तो केवल शनि के आधार पर आप ये नहीं पता लगाते कि आपका भाग्य कैसा है, आपकी कुंडली में कैसे योग बन रहे हैं, कहीं बहुत अच्छे अच्छे योग बन रहे हैं क्या, गजकेसरी योग, मंगलचंद्र महालक्ष्मी योग, बुधादित्य राज योग, ऐसे कोई अच्छे अच्छे योग बन रहे हैं क्या, तो आपका भाग्य बहुत अच्छा हो सकता है। भाग्येश क्या कैसे बैठे हुए, 9th हाउस लॉर्ड और 9th हाउस ये कैसा है, लग्न कैसा है, इन सब के अनुसार आपका भाग्य जो है वो बन के सामने आता है। सिर्फ शनि से ही हम ये पता नहीं लगा सकते। शिवम गोयल जी मुझसे कहते हैं, अगर जुपिटर नीच का हो तो केसर का तिलक लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। देखिए ऐसा है कि मैं हमेशा ये कहता हूँ, बार बार ये कहता हूँ कि यदि कोई ग्रह आपकी कुंडली में खराब है तो उसे अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, उस चीज से रिप्रेजेंटेटिव चीजों को भी अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। केसर या हल्दी या कुछ भी पीली चीजें, पीला कपड़ा
यदि आपकी कुंडली में गुरु खराब है तो इन सब चीजों को अपने ऊपर हावी, अपने ऊपर इंटेक, अपने ऊपर खाना पीना पहनना, ये सब नहीं करना चाहिए। ये हर ग्रह पर एप्लीकेबल होगा। यदि कोई खराब है तो उसको अपने ऊपर हावी मत कीजिए, उसे दान कीजिए, उसे अपने से दूर कीजिए। और यदि कोई ग्रह अच्छा है तो उसे अपने ऊपर हावी कीजिए, उसका दान मत कीजिए। बड़ा बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने इतने ही प्रश्नों को लिया। इन प्रश्नों के जवाब मैंने आपको सटीकता के साथ देने की कोशिश की। आने वाले एपिसोड्स में, आने वाले वीडियोस में और सवालों को लिया जाएगा और उन सवालों के जवाब को अगेन सटीकता के साथ देने की मैं कोशिश करूंगा। अलग अलग एपिसोड्स के साथ, अलग अलग टॉपिक्स के साथ हम मिलेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।